मलिर के इलाके दुर्ममन गोट को गिराने की साजिश के खिलाफ दुर्ममन गोट के मौजूद शख्सियत मुनव्वर जमान यूसुफ अब्बासी की सरबराही में एहतजाजी रैली निकाली गई, जिसमें दुर्ममन गोट के रिहायशियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मुनव्वर जमान यूसुफ अब्बासी, खान मोहम्मद बुलेदी, अजीम लाशारी, जावेद मंगी, हाजी जमालुद्दीन दायो, सोहेल बिरोई, मोहम्मद हुसैन बिरोई, सुमर सुहाग और दीगर इलाका मकीनों ने एहतजाज किया। वतन न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए रिहायश पजीरों का कहना था कि हुकूमत की जानिब से गटर लाइनें, सेवरेज लाइनें और दीगर सहूलियात यहाँ दी गई हैं, तो ये कब्जा किस तरह का? ये गोट आज का नहीं, ये कदीमी और पुराना गोट है। इसके पहले भी कागजात हमारे पास मौजूद हैं, मगर अब चूँकि 2008 या 9 से हमारे पास इसके मुकम्मल कागजात मौजूद हैं, जिसमें MDA के NOC, उस NOC की वेरिफिकेशन, हाई कोर्ट सन कराची के हुक्म पर माफ़ करदा 18 एकड़ 20 गुंठे का साइट प्लान भी मौजूद है। इस वक्त इस गोट में बहुत से लोग रह रहे हैं। हम इस बात की पुरजोर मजम्मत करते हैं कि कई दिनों से हम सुन रहे हैं कि गोट को गिराया जा रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। ये गोट रात की तारीकी में नहीं बना हुआ है जनाब, ये दिन दाड़ी बना हुआ है और इन इदारों के हुक्म पर बना हुआ है। जो इदारे आज हमारे पीछे लगे हुए हैं, इन इदारों ने आप हमारे को हुक्म दिया है और कानूनी मुआद दिया हुआ है, इसके हिसाब से ये गोट बना हुआ है। अभी तक ये लोग कोरोना या और लोगों के और चीज़ों के शिकार थे। अभी ये हुआ कि ये एक दूसरा एक आफत आया कि इन लोगों ने बड़ी मेहनत मुशक्क़त से अपनी कमाई से ये बच्चों के सर छुपाने के लिए घर बनाए। अभी ये हमारे से लिया जा रहा है, इसलिए हम दरख्वास्त करते हैं कि हमारे पास सब कुछ मौजूद है। मौजूद होने के बावजूद हमारे साथ ये जुल्म ना किया जाए और हमारे को इंसाफ दिया जाए। हम क्या कह सकते हैं, हम गरीब आदमी हैं, हमारे पास तमाम कागजात जो हैं वो मुकम्मल हैं। सबसे पहले तो NOC जो जारी की गई है MD की तरफ से, हम मकीनों ने, गरीबों ने उस NOC को देख के, कागजात देख के हमने ये प्लाट ख़रीद किए। अब हमें ये बताया जाए हम गरीबों का कसूर क्या है कि रोज़ रोज़ तलवार हमारे सर के ऊपर लटक रही है, जबकि ना हम कब्ज़े वाले हैं। हमने अपने पैसों से ख़रीद करके ये प्लाट ख़रीद किए हैं। अभी हम नासिर हुसैन शाह को पुरजोश अपील करते हैं कि इन अनासरों को लगाम डालो, इनसे पूछो कि ये NOC आपने जारी की है। वो कहता है कि मैंने जारी तो की है, लेकिन मैंने सियासी बुनियाद दबाव के मुताबिक की है। आपने सियासी मुताबिक किया या कायदे आज़म को देख के किया था, वो हमें पता नहीं है। हमने तो उस NOC को देख के प्लाटिंग ख़रीद की है ना, हमारा कसूर कोई भी नहीं है। अगर जिसका कसूर है तो गवर्नमेंट उसको सज़ा दे जिस MD ने ये NOC जारी की थी, उससे पूछा जाए आपने NOC क्यों जारी की थी। अब हम 5000 घर यहाँ आबाद हैं, उनको बिला वजह परेशान किया जाता है। हम हाई कोर्ट सिंध, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, वज़ीर आज़म और वज़ीर आला साईं मुराद अली शाह को पुरजोश अपील करते हैं तो खुदारा इसको MD से मंगा के उससे पूछा जाए तो आपने ये NOC जारी की। अगर वो कहता है मैंने की है तो वो हमारे पास मौजूद है, आप वो देखो, इनको मना करो हमारे। तो ये मेहरबानी कर इस गोट की छेड़छाड़ी ना करो। ये बिल्कुल गलत फैसला है इसका। जब ये पहले गरीब लोग ख़रीद रहे थे प्लाट या जा बना रहे थे, उस टाइम ये कहाँ गए जो गरीब लोग बना रहे थे। जब वो बनाते थे उस टाइम इसको मना करते हैं, तो भाई ये तुम कैसे बनाते हो, ये गवर्नमेंट की चीज़ है। 22 सालों में कभी, हाँ बस इसको कोई बड़ा अनासर कोई बोलता है, उस वजह से ये हमारे ऊपर तरा लड़काता है। हम यहाँ से सन 98 से रह रहे हैं और सन 98 से लेकर सन 2020 चल रहा है। ये 18 एकड़ 20 गुंठा हमारा जो सेक्शन आर्डर हैं ये रेवेन्यू बोर्ड से और MDA से NOC हैं। उसके बाद हमारा बिजली ऑन है, गैस ऑन है, सेवरेज ऑन है, पानी है और कम से कम पूरे फैमिली के साथ लोग रह रहे हैं। जब एक घर यहाँ बनना शुरू हुआ तो उस टाइम MD कहाँ था, उस टाइम ये इदारे कहाँ थे। ये इदारे अगर कह रहे हैं तो ये 2 नंबर है, तो वो दुर्ममन से पूछा जाए जिसने बेचे हैं, जिसने कागजात मुआद सामने लाया। हमें तसल्ली हो गई तो हाँ भाई ये गवर्नमेंट का सेक्शन है और गवर्नमेंट का दिया हुआ ज़मीन है, उसी पे हम गरीब लोगों ने, मजलूमों ने, मजदूरों ने ख़रीदा, अपने घर बना के बैठे। आज हमें ये जो परेशान किया जा रहा है, ये एक अनासर है MDA का डॉक्टर सईद इकबाल जो प्राइवेट है, जो खैबर पख्तूनख्वा का तालिबान है,
और गुंडा है। पुराणा हिन ॻोठ में रहंदड़ आहियूं, रवासी आहियूं, जॻहियूं असां पंहिंजूं ख़रीद कयूं, हर शइ असां ॾिसी काग़ज़ात इहो असां सां ज़ुल्म कयो वञे थो, नाजाइज़ी आहे तमामु। जेको असां ग़रीब माण्हू आहियूं, असां सां इहे MD वारा नाजाइज़ी ना करनि था। इन्हनि खे साईं खे चऊं था मुरादली जा के त असां इन्हनि खे तहफ़ुज़ ॾिनो वञे। और ॿिए नंबर में जेको आहे पंहिंजो इक़बाल सईद, इहो जेको आहे तो असां तमामु नाजाइज़ियूं करे थो। वज़ीर आज़म साहब से मैं गुजारिश करता हूँ, ये सन 88 का गोड आबाद स्कीम है, इसको MDA ने जारी किया हुआ है। आज इस अवाम को जो परेशान किया जा रहा है, उसका परेशान का हल यही हुकूमत निकालेगी। अगर यही अवाम को कोई भी दुश्वारी हुई, तकलीफ़ हुई, यही अवाम रोड बंद करेगी और रोडों पे आकर धरना देगी। सिंध गवर्नमेंट से अपील है कि इन गोड को और इस इलाके वालों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। भाईजान, हम तो यही कहते हैं कि जब हम इधर प्लाट लेने आए थे तो पूरे प्रूफ हमने MD के देखे हैं। सन 1998 में जो FIR कटी थी हाशिम जतोई की, वो FIR इन लोगों ने दिखाई, मुकम्मल फाइल दिखाए। भाई ये MD की NOC है, ये रेवेन्यू की है, ये मुख्तियार कार की है, ये नक्श है। हमने जब प्लाट लिए तो ये सब कुछ देख के लिए है। अगर लैंड गिरेबर हैं, जिन्होंने लैंड गिरेबरी की है तो वो जाने, MD वालों ने जाने। हम गोट के गरीब आवाम हैं। हम 18 एकड़ 20 गुंटे में हैं, जिसकी NOC हमें मिली हुई है। काम करते हैं, फिर MD वाले पहुंच जाते हैं ये गोट अनलीगल है। भाई अनलीगल है तो कोर्ट में जाओ, कोर्ट के आर्डर हमारे पास हैं। ये बिजली अनलीगल है, अगर अनलीगल है तो आप कोर्ट में जाओ। यहाँ आना, 100 से 150 गाड़ी इकट्ठी करना, इनक्रोचमेंट की अगर 2 गाड़ी आती है तो सेवल लोगों की 400 गाड़ियाँ आती है हमारे गिराने के लिए। कब्जा नहीं किया, फिर ये लोग ऐसे हमारे साथ जो है ना जुल्म कर रहे हैं, हमारा गोद गिरा रहे हैं, जो है ना। हमने कोई ऐसा कब्जा मब्जा कोई ऐसा काम ही नहीं किया, हमने अपने पैसे भरे हैं। हाँ, हमारे पास गोद के कागज़ भी हैं, हमारे पास फाइल भी है, हर चीज़ मौजूद है। कोई बोले हमने कब्जा किया है तो हमारे जो है ना ले आए, कागज़ भी दिखाएंगे, बंदा भी मौजूद है, हमने जिससे दिया है। लेडीज़ ने प्लाट खरीदा है, उसके ऊपर कहते हैं दुर्मंत का कहना है तो MD वाले ने उसके ऊपर कब्जा किया है। फिर मैं जो है ना अदालत में जाके और उसको मैंने दिलवाया है तो मेरे खिलाफ हो गया है। ये पहले भी इस गांव के ऊपर हमले होते रहे हैं, MD वाले करते रहे हैं। सिंध हुकूमत मुरादली शाह और यहाँ के MNA MP अब्दुल हकीम बलोच, सैयद नासिर शाह और दीगर से अपील करते हैं कि MDA के खिलाफ कार्रवाई की जाए और हमारी मुश्किलात को दूर किया जाए।